मतलब भाई आप 50 एकड़ में किसी और चीज की फार्मिंग कर लें और साथ आप एक कनाल में इस चीज की फार्मिंग कर लें, जो आपका एक कनाल का प्रॉफिट होगा वो 50 एकड़ से ज्यादा होगा। जहां पे आप 1 एकड़ से 50,000 से 1 लाख तक कमा रहे हैं, वहां पे आप एक कनाल से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। आपकी जमीन सोना उगलती है और आप इससे प्लास्टिक और लोहे की उम्मीद रखे बैठे हैं। इस कारोबार के बारे में पाकिस्तान में सिर्फ 100 में से 4 बंदे जानते हैं। जो जानते हैं वो आटे में नमक के बराबर है। इस प्रोडक्ट की डिमांड दुनिया में इतनी है कि हम तकरीबन 20-25 साल तक इसकी फार्मिंग करते रहे, फिर भी इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। इस कारोबार के लिए ना तो आपको बिजली की टेंशन है, ना तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एक दफा आप पैसे लगाएं और फिर लगा के सो जाना है आपने। पाकिस्तान में जो लोग इस टेक्निकल फार्मिंग की तरफ आए हैं, वो लोग बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपनी जमीन से सोना गलवा रहे हैं। और जो लोग अभी तक रवायती फार्मिंग पे तुले हुए हैं, रवायती फार्मिंग का पीछा नहीं छोड़ रहे, वो लोग अभी तक साइकिल पे हैं, गधा गाड़ियों पे हैं। उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। अच्छा सर जी, जो गुफ्तगू आपने की, जो बातें आपने की, ये बड़ी अफसानवी लग रही हैं। ऐसे लग रहा है कि ये बड़ी मावराई किस्म की बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं अजमल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सारी बातें हमने आपको बताई हैं, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। आप इस चीज को गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, ठीक है जी, इसके बारे में रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया इससे क्या कमा रही है, इस चीज से, इसकी काश्तकारी से क्या कमा रही है। चलें, इन कमाइयों पे खुल के बात करने से पहले पाकिस्तानी नाजरीन को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मैं मोहम्मद नासिर यासीन, मेरा ताल्लुक पत्तों की फूलों के शहर से है और आज हम पाकिस्तानी काश्तकारों को एक नई चीज के बारे में बताएंगे। चलें, बेशुमार चीजें मैंने फूलों के शहर पत्तों की में आके देखी हैं, मेरी अक्ल दंग रह गई कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी इनोवेशन है कि मेरा आम किसान, मेरा सादा किसान, मेरा फार्मर उनको नहीं जानता। आप जो शहरी लोग हैं, जो टेक्निकली जमीनों को काश्त करते हैं, उनसे वाकई नोट कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मेरा किसान तो 50,000 1 लाख कमा ले तो वो बड़ा खुश होता है। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान की जमीनों में कितना स्कोप है, पाकिस्तान की जमीनों में कितनी ताकत है कि ये जमीन से सोना निकाल सकती हैं? सर, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये मतलब कि इनकी जमीनों को अगर देखा जाए, ये सोना उगलती हैं। और पूरी दुनिया में मेरी मिट्टी जैसी मिट्टी कोई नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस हम इस मिट्टी की पावर का पता नहीं, हम इसे यूटिलाइज नहीं करते, हम टेक्निकल नहीं है और हम जदीद फार्मिंग की तरफ आना नहीं चाहते। हम खुद को जदीद कर ही नहीं रहे दुनिया के मुताबिक। दुख होता है, दिल दुख के आंसू रोता है, आंखें भर आती हैं जब मेरे किसान मायूस होकर अपने बच्चों को बाहर अंग्रेजों की गुलामी के लिए भेज देते हैं। वहां पे छोटे छोटे काम करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं और अपनी जमीनें बंजर करके रख दी हैं। उनको अपनी जमीनों की ताकत का नहीं पता। मजीद आगे बढ़ने से पहले बताइएगा कि आज हमें आप किन चीज़ों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताइएगा कि जब हम ऊद फार्मिंग, सागवान फार्मिंग, इलायची फार्मिंग और संदल फार्मिंग का सुनते हैं तो ये कहा जाता है कि इनसे 1 एकड़ से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। भाई, क्या करोड़ों कमाए जा सकते हैं? जी सर, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो बात आप मतलब कि इन चीज़ों को आप गूगल करें, आपको पता चलेगा कि ये सच है या झूठ है। ठीक है, आप किसी की बात को ना सुने, आप पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल करें, फिर इन चीज़ों की तरफ आए। चलें, ऊद फार्मिंग पे आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइएगा, सागवान की फार्मिंग, इलायची फार्मिंग या संदल फार्मिंग या ऊद फार्मिंग, इन 4 तरह की फार्मिंग के मैं नाम ले रहा हूँ। इन 4 तरह की फार्मिंग में से किस फार्मिंग को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? सर देखें, सबसे पहले इन चीज़ों को हमने मतलब कि ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं थी, हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, हमने अपनी मदद आपके तहत ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की हैं। देखिए, सागवान के पौधे पहले पाकिस्तान में नहीं थे। आज से 1 साल पीछे चले जाएं, ऊद के बारे में किसी को कोई पता नहीं था। व्हाइट संदल और रेड संदल के बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऐसा ही है। और ये इस चीज मतलब कि इस चीज़ के पीछे हमारी जो हम मतलब के कसूरवार ठहराएंगे, वो हम ठहराएंगे अपनी जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है जी, अपनी गवर्नमेंट को, जो मतलब कि किसानों के साथ कोऑपरेट नहीं करते, अपने किसानों को जदीद फार्मिंग की तरफ लेके नहीं आना चाहते। देखिए सर, हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, ओके, उसमें चले जाएं, आपको देखने को मिलेगा जो चीजें हमने यहाँ पे सुनी भी नहीं है, हमें उन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। हमारे लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हमें सागवान की लकड़ी सिर्फ फर्नीचर के लिए चाहिए, सागवान की लकड़ी की डिमांड करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि सागवान को खुद अपने पाकिस्तान में लगाया जाए, जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए और मतलब कि खुद लकड़ी को इस्तेमाल में लाया जाए, बाहर से लकड़ी इंपोर्ट ना करनी पड़े। ठीक है जी, और मतलब कि जो पैसा हमारा बाहर जा रहा है वो हम अपना पाकिस्तान में ही रखें
ठीक है जी, और अपनी सागवान की लकड़ी को तैयार करके हम दूसरे मुल्कों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। सागवान की लकड़ी में ऐसा खास क्या है कि ये इतनी ज्यादा महंगी है पाकिस्तान में, दुनिया भर में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड क्या है? लकड़ी खास क्यों है ये? हमारा जो मतलब कि यहाँ पे लोग जंगलात की तरफ आ जाए, जंगल में जो पौधे लगा रहे हैं, सिंबल लगा रहे हैं, ठीक है जी, इसके अलावा मतलब कि दूसरी चीज़ों की तरफ आ जाए, वो चीज़ें आपकी 20 से 25 हज़ार का पौधा सेल कर लेते हैं। और सागवान का ये नहीं है, सागवान की लकड़ी आपकी मकाब फीट के लिहाज से, सागवान की लकड़ी मकाब फीट के हिसाब से मकाब फीट के हिसाब, और संदल की लकड़ी एक दरख्त आपका तकरीबन 75,000 से 1 लाख तक आपका दरख्त मतलब कि सेल हो सकता है। ठीक है। अगर आप इससे भी पुराना मतलब कि दरख्त को करते हैं, ठीक है जी, दरख्त को साल से ज्यादा कर्जा देते हैं, तो ये दरख्त आपको 1.5 से 2 लाख रुपया एक दरख्त आपको मतलब कि दे सकते हैं। चले, संदल का एक दरख्त क्या देगा फिर? सर संदल के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं अभी, मतलब कि हम लोगों को इसकी फार्मिंग नहीं करवा रहे बड़े पैमाने पे, ठीक है जी, अभी हम खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बाद में हम देखेंगे क्या इसकी सूरत हाल है। चले असद, ऊद फार्मिंग पे खुल के बात करते हैं। ऊद फार्मिंग क्या पाकिस्तान में रिकमेंडेड है, पाकिस्तान में कामयाब है, कोई फार्मर लगा रहे हैं या किसी ने लगाया है? ऊद को दुनिया में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसा कि ऊद, अगरवुड, ईगलवुड, ठीक है जी, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है ऊद को पूरी दुनिया में। चलिए बताइएगा कि आपने कहा कि जो सागवान की लकड़ी है फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होती है, ऊद किस काम आता है? ऊद है क्या? सर आप ऊद को गूगल करें, आपको पता चलेगा, लेकिन आपको पता होगा आप जानबूझ के कर रहे हैं, आप ऊद के बारे में जानते हैं तो सादे नाजरीन को भी समझ आ सके ना। आप सर ऊद की जो फ्रेग्रेंस है, ओके, अगर फ्रेग्रेंस वो आप पता करें, दुनिया के जो महंगे तरीन ब्रांड है ऊद की, वो मतलब कि एक इसका जो फ्रेग्रेंस है वो 75,000 से लेके 1 लाख तक है। अच्छा, खुशबू इस दरख्त से खुशबू हासिल की जाती है? ऊद की लकड़ी और ऊद की जो खुशबू है ये ज़माना कदीम से है, कोई नया पौधा नहीं है, ज़माना कदीम से चला आ रहा है, और इसकी खुशबू को लोग अरब ममालिक में बहुत सल के पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। भाई दुनिया में ज़माना कदीम से है, लेकिन पाकिस्तानी बड़े मासूम हैं, इनको अब पता चल रहा है। पाकिस्तान में जो लोकल मतलब के ब्रांड है, परफ्यूम ब्रांड, जो फ्रेग्रेंस ब्रांड है, वो ऊद की जो खुशबू है मतलब कि वो सस्ते दामों में भी सेल कर रही है, और दुनिया के जो महंगे तरीन ब्रांड है वो ऊद की खुशबू, ऊद की जो 10 ml का मतलब कि एक आप कह लें या 20 ml का कह लें जो परफ्यूम है, हजारों डॉलरों में सेल हो रहा है। चले, हमने ना जमीन का तज़किरा किया, इसकी काश्तकारी की तरफ आते हैं। मुझे बताइएगा, एक किनाल की फिजिबिलिटी आपने 50 एकड़ के मुकाबले में खड़ी कर दी, एक किनाल की फिजिबिलिटी बताइएगा कि एक किनाल में कितने पौधे लगेंगे, ऊद का एक पौधा कितने में मिलेगा, फिर जब ऊद के पौधे तैयार हो जाएंगे तो एक किनाल से प्रॉफिट मार्जिन कितने हासिल हो जाएंगे? 1 एकड़ में आप ऊद का 700 से 900 पौधा लगा सकते हैं। ओके। और एक किनाल में आप इसका 85 से 100 पौधे आप इसके प्लांट कर सकते हैं। और एक पौधे की मार्केट वैल्यू आजकल अगर नर्सरी से लेना हो तो एक पौधा कितने में मिल जाता है? एक सर इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, कंपोडिया की इकसाम है, देखे जैसे अकलीरा क्रॉस हन है, अकलीरा मलक सेंसिस है, ठीक है जी, अकलीरा के नाम है, इसकी पूरी दुनिया में मतलब कि 17 से 20 वैरायटीज हैं। जो मशहूर वैरायटीज हैं उनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, और जो हमारे पास है वो कंपोडिया का ऊद है, मलेशिया का ऊद है। ऊद के पौधे हमने बाहर से इंपोर्ट किए हैं, पहले हमने बीज मंगवाए थे, लेकिन इसके बीज इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, उनकी बीज की जर्मिनेशन नहीं करवा सके हम, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि ऊद का पौधा, उस ऊद का जो बीज है वो 10 दिन के अंदर अंदर, अगर आप फल से निकालते हो 10 दिन के अंदर अंदर आपने इसे जर्मिनेट करवाना है, ज़मीन में लगाना है, ठीक है जी। अगर 10 दिन से लेट होगा तो इसका बीज डेड हो जाएगा। यही वजह है कि हमने ऊद के बीज मंगवाए थे, वो हमारे कामयाब नहीं हुए। हमने अच्छी खासी इसमें इन्वेस्टमेंट की है, 40 से 45 लाख रुपया हम इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं, और अभी हम कामयाब हुए हैं ऊद के पौधे इंपोर्ट करने में। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको कामयाबी दी। फिर से बताइएगा, एक किनाल में कितने पौधे? 100 पौधा लगा, 100 पौधा आएगा कितने में? 80 से 100 पौधा आप लगा सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसके मुख्तलिफ रेट हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज हैं, आप 2000 से 4000 तक पौधा परचेज कर सकते हैं वैरायटी के हिसाब से। चलें, 2000 से 4000 के दरमियान एक और आप मिल गया। बात और बता दूं, जो अकलीरा के नाम है वो दुनिया की मशहूर तरीन वैरायटी है, जो फर्स्ट पे आती है। इसके ऊपर जो वो मतलब कि हम इंपोर्ट नहीं कर सके, इसके ऊपर जो सेकंड नंबर पे है उसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी। वो है अकलीरा क्रासाना और अकलीरा मेलाक्सेंसिस,
ओके चलिए भैया, मैंने 100 पौधा 2 से लेकर 4,000 के दरम्यान में खरीदा और एक किनाल रकबे में शिफ्ट कर दिया, काश कर दिया। मुझे बताइएगा ये पौधे कितने अरसे में तैयार हो जाएंगे और तैयार होने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना दे जाएंगे? एक कनाल में आप प्रॉफिट का पूछ रहे थे, ये डिपेंड करता है ऊद की एज के और मतलब कि ऊद का आपका पौधा कितना पुराना है। वैसे अगर देखा जाए तो पहले मतलब कि इसके बारे में लोगों को पता नहीं था कि इसे फंगस किस तरह लगती है। देखिए आपको साथ बता दूं कि ऊद के हर पौधे में खुशबू नहीं होती, अच्छा, जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल लगाना पड़ती है। लेकिन ये पुरानी बातें होगी ना। हाँ। पहले 15 से 20-25 साल का जब पौधा हो जाता था तो उसमें से चंद एक 100 में से 15-20 पौधों में से खुशबू निकलती थी। अच्छा। ठीक है जी। अब इस तरह नहीं है। अब इस तरह है कि पौधा लगाने के बाद जब आपका पौधा 4 साल का हो जाएगा, 3 से 4 साल का, ये डिपेंड करता है आपकी केयर पे, आप पौधे को किस किस्म की खुराक दे रहे हैं। आपका पौधा 4 साल में फंगस इंजेक्ट करने के काबिल हो जाता है। 4 साल जी। अब आप पूछेंगे फंगस मतलब कि कैसे इंजेक्ट करनी है, ये क्या है जी? पौधे को आर्टिफिशियल फंगस लगाई जाती है। जैसे कि आज से कोई 20 साल पहले पीछे चले जाएं या 10 साल पीछे चले जाएं, नेचुरल मतलब कि फंगस लगती थी तभी ऊद तैयार होता था। लेकिन अभी ये कंसेप्ट नहीं है। अभी ऊद का पौधा जब आपका 4 से 5-6 साल का हो जाएगा, आप किसी भी वक्त इसमें फंगस इंजेक्ट करें और आपका वो उस पौधे में मतलब कि वो ऊद की लकड़ी जो खुशबू वाली लकड़ी है, वैसे तो लकड़ी किसी काम की नहीं है, उससे आपकी लकड़ी आपकी पैदा होगी ऊद की, जिसकी हम धुनी लेते हैं। ओके। अरब ममालिक में चले जाएं तकरीबन हर घर में है। ठीक है जी। और खाना काबा में भी इसकी धुनी दी जा रही है, मतलब हर वक्त चलती रहती है। नहीं, और लोग बड़ा पसंद करते हैं। जलाकर खुशबू हासिल की जाती है। जलाकर खुशबू हासिल की जाती है। इसके पत्ते, जैसे आपने जड़ें, देखा होगा अगरबत्ती है, अगरबत्ती आपने सुना होगा, बड़ी इस्तेमाल करते हैं। जी जी। कब्रिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, लोग घरों में खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अगरबत्ती इसी का मतलब के नाम है। वो पाकिस्तान में ऊद के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था, फिर लोगों ने अगरबत्ती जो इसकी मतलब कि नकल तैयार की 20 रुपए में दुआ। फिर से वही प्रॉफिट मार्जिन पे मेरी सुई अड़ी हुई हाँ है। जी। वो ये है कि आपने पौधे को देखना, पौधे की एज क्या है। जितना आपका पौधा पुराना होता जाएगा, आपकी एक कनाल करोड़ों से तकरीबन अरबों में भी बदल सकती है, जितना आप इंतजार कर सकते हैं। चले और ये बातें हकीकत है, आप इन्हें गूगल कर लें। चले मजीद गुफ्तगू की जा सकती ही थी, लेकिन सागवान, इलायची, संदल, ऊद के पौधे, मुझे ऊद के पौधे फड़ाए नहीं, 2-4 पौधे फड़ लो थे। सुथरे दो। ऊद के पौधे जो भाई बता रहे हैं, ये हासिल करने का तरीकेकार क्या है? सर, अब्दुल्ला नर्सरी फार्म के नाम से हमारी नर्सरी है पत्तों की, सिटी ऑफ फ्लावर्स में। ठीक है जी। पत्तों की को तो हर बंदा जानता है कि पौधे आपको जो असली ऊद के पौधे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको अब्दुल्ला नर्सरी से मिलेंगे। चलें अब्दुल्ला नर्सरी वालों, हमने चंद चीज़ें पूछी, बेशुमार चीज़ें लोग आपसे पूछेंगे, आपको विजिट करेंगे। मेरी बस यही तमन्ना है, अपील है कि सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, दर्द दिल के साथ काम कीजिएगा, पाकिस्तान की खिदमत कीजिएगा। अल्लाह ताला मुआवनत करेगा, मदद करेगा, आपको भी इज्जतों से नवाजेगा, पैसा भी मिलेगा। तो आप जैसा टैलेंट, आप जैसे नौजवान मैं चाहता हूँ आगे आएँ और काश्तकारी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।